अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए। ल्यू, मैं आपको अच्छी खबरें पहले सुनाता हूँ। एक बुरी खबर है आज मेरे पास इस हफ़्ते। ये हफ़्ता 15 जुलाई से 21 जुलाई तक है। अच्छी खबर ये है कि आपके लिए वीनस इस वक्त 11th एंगल पर है एंड वीनस का 11th एंगल पर होना आपको टू मच इमोशनल करेगा एंड इसमें सभी तरह के इमोशंस हैं। वैसे वीनस इज़ प्लैनेट जो पॉपुलर है, मशहूर है रोमांटिक इमोशंस के लिए, लेकिन इमोशंस रोमांटिक होंगे तो प्लेजेंट होंगे एंड प्लेजेंट इमोशंस को आप ज़िंदगी के हर ही शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, रिलेशंस को निभाने में, ड्यूटीज़ को सर अंजाम देने में, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करने में, मौसमों को एंजॉय करने में, बारिशों को एंजॉय करने में, ये सब चीज़ों में ये इमोशंस काम आते हैं, रिसर्च ये कहती है। बट स्पेसिफिकली वीनस इज़ अ प्लैनेट फॉर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, फॉर अटैचमेंट्स, फॉर द कमिटमेंट्स विद योर लव वंस। सो तमाम वो ल्यूज़ जो लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन के एज पर है, जो किसी से इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं या ऑलरेडी वो लाइफ पार्टनरशिप कंसीव कर चुके हैं, शादीशुदा हैं, उनके दरमियान मोहब्बत के जज्बात में इजाफा होगा। ये उसका एक सेक्टर था। दूसरा सेक्टर क्या है कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ल्यूज़ फॉर देयर कैरियर, फॉर देयर source of income, for their investments, for their job increments, promotions या फिर जॉब पर एक अच्छा माहौल रहना। These are also expected by this Venus on 11th angle. So सादा लफ्ज़ों में ये है कि this is a time for the relationship making, this is a time for the money making. So Venus आपको इस तरह फ़ायदा दे रहा है। दूसरा, मार्स आपके लिए सेकंड एंगल पर है। Mars is responsible of your properties. Mars is responsible of your sudden gains. Mars is responsible of your traveling. Mars is responsible for your आला तालीम। So traveling हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस हों, आला तालीम के लिए समंदर पार जाना हो या सैर व सियाहत के लिए समंदर पार जाना हो या आला तालीम के डिसीजन होमलैंड पर ही आपको लेना हो, ये फैसिलिटीज़ भी आपके पास मुयस्सर हैं। अल्लाह ताला की ये नेमत निज़ाम शमसी ये आपको फ्यूल अप कर रही है एंड वक्त अच्छा चल रहा है। आपके लिए जुपिटर और सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट, ये दोनों इस वक्त 12th एंगल पर है। दिस इज़ नॉट अ बैड न्यूज़ बिकॉज 12th एंगल पर मोस्टली प्लैनेट स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका स्लो डाउन होना एक सर्टन एंगल पर होता है, एक सर्टन सेक्टर में होता है। लाइक अगर सूरज आपके 12th एंगल पर है तो आप डिसाइसिव नहीं होंगे, ये उसकी नेगेटिविटी है। लेकिन आप कैसे डिसाइसिव नहीं होंगे? 12 महीनों में से 11 महीने सूरज अच्छी फॉर्म में रहा। कभी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट देता रहा, कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़, कभी आपको एजुकेशन, कभी हेल्थ, कभी रिलेशंस, कभी लॉसेस रिकवरीज, कभी स्पिरिचुअल बिलीव्स, कभी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, कभी कैरियर परफॉर्मेंसेस। तो 11 महीने तो आप डिसीजन लेते आए, तो एक महीना अगर वो डिसीजन लेने का फ्यूल आपको नहीं दे रहा, रूल्स के मुताबिक अंधेरा है आपकी ज़िंदगी में, आपको समझ नहीं आ रही, वो 11 महीनों की कमाई जो आपने डिसीजन लेते लेते हासिल की थी, अपने आप को लीडर बनाया था, कॉन्फिडेंट बनाया था, पुरएतमाद बनाया था, हिम्मत वाला बनाया था, वो किधर गई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि 11 महीनों की कमाई सिर्फ 30 दिन में गंवाई। ऐसा नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप एक वीक से लीव हैं, 11 महीनों में भी कुछ नहीं किया, तो फिर तो जाहिर बात है कि जब सूरज कमज़ोर हालत में होगा, टाइम कमज़ोर हालत में होगा, सूरज कमज़ोर हालत में कभी नहीं होता, टाइम कमज़ोर हालत में होगा, तो वो 11 महीनों के एसेट्स, रिस्पेक्ट, नॉलेज, डिसीजन एबिलिटी, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, कंपटीशन स्किल्स आपने बनाई ही नहीं, यूज़ ही नहीं करी। फिर ये
ये दिन आपको तंग करेंगे। लेकिन बहरहाल प्लस पॉइंट ये है या अच्छी खबर ये है कि सूरज का ये आखिरी हफ्ता है 12th एंगल पर, एंड देन सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा एंड यू आर ऑन योर बेस्ट इंशाल्लाह। एंड सैटर्न पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो गया था 9th एंगल पर, वो एक बैड न्यूज़ है। जो इस हफ्ते की बैड न्यूज़ है वो ये कि मरकरी भी 18 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड मरकरी इज़ अ मेजर प्लैनेट, ये आपके टीम वर्क को कंट्रोल करता है। मतलब आप इतने जीनियस, शार्प और इंस्टेंट होते हैं कि फ़ौरन डिसीजंस लेते हैं। और जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये जो मामला उलझ रहा है इसे मैं कैसे रिजॉल्व करूं। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो आपका जो डिज़ाइन ऑफ इमोशन, जो प्लेजेंट डिज़ाइन ऑफ इमोशन था वो तितर बितर होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस वक्त खुशी कितनी होनी चाहिए। या तो आप ओवर एक्साइटेड हो रहे होंगे या आप ग्लूमी हो रहे होंगे। ये ड्यू टू मरकरी रेट्रोग्रेशन। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से एक सिर्फ आपको पिंच करने के लिए, एक झंझोड़ने के लिए बता रहा हूँ, अक्ली दलाइल देना आप कम हो जाएंगे। आप चीज़ों को कहेंगे बस ऐसे ही कर दो, दलील नहीं दे सकेंगे। ये ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी एक्सपेक्टेड होता है। मरकरी साल में 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, ये उसकी मेरे ख्याल सेकंड रेट्रोग्रेशन है। फिर मेरा मशवरा इस सिचुएशन में जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाए कि नए काम शुरू करने, नई डील्स बनाने जिनमें मेजर एसेट्स या मेजर मनी इन्वॉल्व होती हो, फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, उनसे कुछ दिनों तक गुरेज करें। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, लंबा नहीं चलेगा। अगर तो गुरेज किया जा सकता हो, पॉसिबल हो, तो गुरेज ही कर लिया जाए 25 दिन के लिए। लेकिन अगर मजबूरी है कि भाई नई चीज़ें कवर हो सकती हैं, मुझे डिसीजंस लेने ही होंगे, एग्ज़ाम में जाना है, डील साइन करनी है, मीटिंग करनी है, पब्लिक इंटरेक्शन करनी है, क्रिएटिव काम करना है, कैलकुलेशन करनी है, बैंकिंग से रिलेटेड काम करने हैं, अब मैं नहीं रुक सकता, तो फिर हल ये है कि गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, नीलम 10 कैरेट का पहने एंड साथ में सूरह शम्स पढ़े। नीलम के 10 कैरेट और सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ने से एक कंप्लीट रेमेडी क्रिएट हो जाएगी, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक। एंड इस रेमेडी से आप सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से भी बचेंगे, ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन से भी बचेंगे। एंड इट इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम कैटलिस्ट एबिलिटी टुवर्ड योर नेचुरल स्किल पॉलिशिंग, वहाँ से भी ग्रोथ आ जाएगी। सो इट इज़ अ अफेक्टिव रेमेडी, गो विद दिस रेमेडी, आई होप आप कवर हो जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रहे, लग जाए आपको कि कोई आप बड़े वीक ल्यू हैं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द सोल्यूशन। जब पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि आप जो समझ रहे हैं कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन से प्रॉब्लम आ रही है, वहीं से आ रही है, आप उसे सही डील कर रहे हैं या नहीं, या प्रॉब्लम ही कहीं और से आ रही है। कोई और प्लैनेट, कोई और बाई बर्थ वीकनेस, कोई और सिनेरियो, कोई और गलत सेक्टर में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें फिर बर्थ चार्ट में पता लग जाती हैं। तो बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर व्हाट्सएप मैसेज किया करें, कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज नहीं होती, और वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जब आपको टाइम मुयस्सर आ जाए, मतलब आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो फिर वो वीडियो कॉल पर ही मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा सारी आपकी बर्थ कैलकुलेशंस। दैट्स ऑल ल्यू। अगले हफ्ते और अच्छी खुशखबरियाँ और एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा, ताकि आप अल्लाह ताला के इस निज़ाम को भी समझ सकें, इस मखलूक, इस निज़ाम शमसी से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो भी मैं मज़ीद आपके सामने एलेबरेट करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, आपकी दुआएं मेरी आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब अल्लाह ने के बाद।